हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको पोस्टल असिस्टेंट का जो ट्रांसफर पॉलिसी था उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल मेरा राहुल एवन मैथ्स है, या फिर टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जितना जानकारी होगा आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या नया रूलिंग आया है डाक भवन से? आज के दिन 4/12/2024 को ही आउट हुआ है। ठीक है, ग्रुप सी का जो ट्रांसफर पॉलिसी था, यानी कि जो हम लोगों का या एमटीएस का ट्रांसफर पॉलिसी था, और फिलहाल अभी चेंज हो चुका है। उसमें क्या है कि पहले क्या था कि साल में 4 बार लिस्ट आउट होता था, हर 3 महीने पे। मार्च में, फिर एक बार जून में, फिर एक बार सितंबर में, फिर एक बार दिसंबर में। जो कि चेंज होके साल में अब 2 बार हो गया, वो है मार्च और सितंबर। ठीक है, पहले 4 बार होता था, अब 2 बार हो गया। ये मेरे को पहले से ही पता था, क्योंकि जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होने में बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। यूनियन वालों ने भी इस बात को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि होता क्या था कि बहुत सारे लोग जैसे तुरंत ज्वाइन किए, तुरंत चले गए। इस वजह से भी यूनियन वालों ने भी इस चीज को सपोर्ट नहीं किया था। तो रूलिंग अब चेंजेस हो गया है। साल में 2 बार ही लिस्ट निकलेगा, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में। रूलिंग क्या है कि वैकेंसी जो कैप्चर किया जाएगा वो 1 से 5 तारीख, मार्च हो या फिर सितंबर हो, के लिए 1 से 5 तारीख तक उसका वैकेंसी कैप्चर किया जाएगा। फिर 11 मार्च को प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर होगा। फिर एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफर बाय एम्प्लॉय 12 या 14 मार्च को होगा। फिर जो रिलीज ऑफ लिस्ट होता है वो 15 मार्च को होगा। ठीक है, और जो ट्रांसफर करना है जितने भी लोग हैं वो 15 मार्च या 15 अक्टूबर, यानी कि 1 महीने के अंदर ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, सारा रूलिंग सेम रहा, सिर्फ जो 4 टाइम्स होता था उसको 2 टाइम्स कर दिया गया। ठीक है, और जो अभी जो लेटेस्ट साइकिल रन होना था जो कि दिसंबर में, तो वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो रूलिंग अभी आउट हुआ है उसको इमीडिएट इफेक्ट, मतलब आज के तारीख से ही उसको स्टार्ट कर देना है, लागू किया गया है। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हो कि जो ट्रांसफर का पॉलिसी है उसमें अच्छा खासा चेंजेस आया है, और अब साल में 2 ही बार हो पाएगा। जितने भी लोग हैं ट्रांसफर के रिगार्डिंग सोच रहे हैं कि वैसे तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है, क्योंकि हमारे टाइम में 2-3 महीना तो ऐसे यूं ही बीत जाता था। अब 6 महीने तक वेट देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, जो भी हो, 6 महीने तक में जो वैकेंसी कैप्चरिंग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, तो मेरे को लगता है कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर होने का चांसेस बढ़ा है। ठीक है, और बाकी बात, एक दो चीज है जो कि बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो आउट हुआ है रूलिंग, ये सही है या गलत है। देखो, क्योंकि इसमें तो सारा कुछ जैसे होता है उस तरह से था, यूनियन के ग्रुप पे भी मिला है, और डेट आज का ही डाला हुआ है, सब कुछ जैसे था और एकदम प्रॉपर वे में है, तो ये तो सही ही होगा। ठीक है, बाकी बात, जितने भी लोग, जैसे बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहा है कि उनका रिकमेंड नहीं हुआ है, बहुतों का रिकमेंड हो गया है। और ये 1 ईयर कब कंप्लीट होता है? तो देखो, 1 ईयर मान लो पिछले साल अगर आप 12 तारीख को ज्वाइन किए हो, 12 दिसंबर को, तो इस साल 11 दिसंबर जो खत्म हो जाएगा, 12 दिसंबर का जो रात होगा जिसमें 12-1 बजता है, उसी टाइम आप फॉर्म फिल कर देना, तो वो आपका 1 ईयर उसी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा ये करना, क्योंकि उसमें मिनट सेकंड सब कुछ देखा जाता है। अगर कोई 12:10 में फॉर्म फिल किया है, कोई 12:05 में ही किया है, तो पहले 5 मिनट वाले को लिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या कंपनसेट ग्राउंड, क्या इलनेस ग्राउंड, ये सबको फायदा मिलता है? तो मिलता है, लेकिन आपके कैटेगरी का उस जगह सीट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर सीट नहीं होगा तो फिर आपका ट्रांसफर, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये सारा देखो, रूलिंग अगर आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि पहले तो कंपनसेट ग्राउंड का ही हो जाएगा, पहले तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का ही हो जाएगा, पहले तो इलनेस का ही हो जाएगा, जनरल का तो होगा नहीं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम देखे हैं, अभी हमारे जान पहचान के लोग भी थे हमारे ही डिवीजन में जहाँ हम थे, वहाँ वो इलनेस कैटेगरी से लगाया था, लेकिन उसका नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन नॉर्मल लोगों का हो गया। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वहां पे आपका सीट होना चाहिए। अगर आपका सीट पहले है और आप कितना भी दूर पे हो, तो पहले आपका ट्रांसफर होगा, और आपके अकॉर्डिंग सीट नहीं है तो आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक चीज जो बार बार क्वेश्चन रहता है कि क्या ईओएल से ट्रांसफर के कंटिन्यूटी को इफेक्ट करता है? तो कुछ भी नहीं करता ईओएल की वजह से। जैसे बहुत सारे लोग पूछे कि मेरा 1 साल कंप्लीट होने से पहले 10 दिन छुट्टी पे चले गए, जो ईओएल हो गया, तो क्या उससे कुछ इफेक्ट आएगा? तो उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आश्वस्त रहो। ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर विथ मेडिकल लोगे तो वो फायदा रहेगा। ठीक है, ईओएल विथ मेडिकल लोगे तो वो फायदा होगा, ईओएल विदाउट मेडिकल लोगे तो वो फायदा नहीं होता है। यूएल विथ मेडिकल अगर लोगे तो सब कुछ आपका काउंट होगा, कोई भी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगा। यूएल विदाउट मेडिकल में जैसे आपको बोनस मिलेगा या और कुछ आएगा, तो उसमें आपका वो काउंटिंग नहीं होता। ठीक है,
और या बाद में भी कुछ कुछ MSCP लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो उसमें यूएल विथ मेडिकल काउंट होता है, यूएल विदाउट मेडिकल काउंट नहीं होता, इसलिए। और एक लोग पूछ रहे थे HPL और मेडिकल क्या होता है। देखो HPL जो हाफ पे लीव है, वो अगर आप लेते हो तो उसके लिए कोई मेडिकल देने की जरूरत नहीं है हाफ पे लीव, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा जैसे EL होता है, उसी तरह से ये नॉर्मल HPL हम लोगों को दिया गया है छुट्टी की यूज करने के लिए। HPL लोगे तो आपका सैलरी आधा आएगा, मान लो 600 रुपया पर डे है, मतलब 20, मतलब उसमें बेसिक पे और DA कम होता है, HRA ये सब कम नहीं होता है, HRA TA नहीं कम होता, बेसिक पे और DA सिर्फ कम होता है। HRA जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, DA जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, ठीक है। ये दोनों फिक्स, TA जितना मिलता है उतना ही मिलेगा और TPA जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, सिर्फ DA और बेसिक पे चेंज होगा, ठीक है। ये होता है हाफ पे लीव लोगे। UL लोगे तो उसमें तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। 6 महीने तक UL अगर आप लेते हो तो आपको, अगर 6 महीने तक एब्सेंट रहते हो तो आपको आपका HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, सैलरी नहीं मिलेगा लेकिन HRA मिलेगा। 6 महीने से एक्सेस होता है वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा, ठीक है। अब HPL के लिए मेडिकल की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप अगर सैंक्शन कराते हो तो HPL में मेडिकल का जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप मेडिकल लेते हो, मतलब 2 HPL बराबर 1 मेडिकल होता है, ठीक है। अगर आप 5 दिन का मेडिकल लेते हो तो उसके लिए मेडिकल प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से प्रॉपर वे में आपके ऑफिस में किस तरह से उसका परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग आपको जमा करना पड़ेगा, तो ही आपको मेडिकल मिलेगा। मेडिकल अगर आप लेते हो तो अगर आपके पास 10 HPL है तो उसमें 5 ही मेडिकल मिल पाएगा, क्योंकि 2 HPL बराबर 1 मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल लेने पे आपको फुल सैलरी मिलेगा, लेकिन HPL लेने पे आपको फुल सैलरी नहीं मिलता। और अगर आपको कुछ लगता है, जैसे आपको बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर के रिगार्डिंग और भी कुछ पूछना है, जैसे स्पाउस ग्राउंड के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्पाउस ग्राउंड कैसे लिया जाता है, तो देखो आपकी अगर पत्नी या आपके हस्बैंड कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस से पूरा थ्रू प्रॉपर लिखवा के वहाँ इंटीमेट करके आप अपने ऑफिस में जमा करोगे तो आपका स्पाउस ग्राउंड होगा। स्पाउस ग्राउंड पे भी ऐसा नहीं कि आप लगाए आपका तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके कैटेगरी का सीट होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे हमारे ऑफिस में एक लड़का था, उसके कैटेगरी का वहाँ पे सीट था स्पाउस ग्राउंड के अकॉर्डिंग, तो उसका हो गया। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका नहीं होता है, ठीक है। बाकी बात और कुछ भी दिक्कत लगता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको अभी सेकेंड ओपिनियन मांगा गया है ऑफिस में, मतलब वो मेडिकल आप अगर आप दोगे, जैसे मेडिकल आप बहुत दिन से छुट्टी पे हो, 2 महीना 3 महीना 1 महीना 2 महीना से बार बार मेडिकल भेज रहे हो अपने ऑफिस को, तो वो सेकेंड ओपिनियन के लिए भी भेज देता है। सेकेंड ओपिनियन क्या होता है, जैसे कि आप जहाँ पे वर्किंग हो वहीं आसपास में कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल वाले को लेटर भेज देगा। आप जो जितना चीज़ जमा करोगे कि मेरे को ये बीमारी था उसमें ये दवा लगा, तो वो वहाँ चेक करने के लिए सिर्फ बोलेगा कि क्या है उस बीमारी के लिए यही दवा लगता है क्या, यही सारा चीज चेक होता है। अगर यही सारा चीज चेक होता है तो फिर वो डॉक्टर नॉर्मली लिख देता है, ठीक है। और एक बात इस चीज से आप लोगों को डरना नहीं है कि जैसे सेकंड ओपिनियन के लिए आपको भेज दिया तो एकदम डर रहे हैं कि आपका क्या होगा नहीं होगा। बस डॉक्टर ऐसा नहीं कि खून निकाल के आपका सब कुछ चेक करता है, नॉर्मल सिर्फ वो सारा प्रिस्क्रिप्शन और सब कुछ देखता है, अगर उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है तो ठीक रहता है, ठीक है। और फिर से जाते जाते बोल देते हैं कि सच में रूल 38 का जो रूलिंग है वो चेंज हुआ है, आज ही उसका नोटिफिकेशन या उसको नोटिस आउट हुआ है। उस नोटिस में साफ लिखा है कि मार्च और सितंबर में आपसे ट्रांसफर होगा 6 मंथ के गैप पे। दिसंबर में जो ट्रांसफर होना था वो अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो अब जो आपको लिस्ट देखने को मिलेगा वो मार्च में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी बात दिसंबर में सोचे थे कि अच्छा खासा ट्रांसफर होगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मार्च में जरूर अच्छा खासा ट्रांसफर होने का चांसेस है, इसलिए अब इस बात को सोच के आप लोग आश्वस्त रहो। बाकी बात अपने बारे में बताते हैं। मेरा जो सितंबर का साइकिल था उसमें मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरे होम टाउन से 30 किलोमीटर दूर मेरे को ऑफिस मिला है। अभी तो थोड़ा जाने आने में दिक्कत हो रहा है, बाकी बात देखते हैं। कुछ टाइम होने के बाद हम भी म्यूचुअल फिल कर देंगे, म्यूचुअल अगर मिलता है तो घर के पास एकदम पोस्ट ऑफिस है HO, वहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी बात भगवान से होप सो करते रहो आपका जल्दी से जल्दी आपका भी ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ दिक्कत होता है पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग, राहुल एवन मैसेज करके टेलीग्राम चैनल वहाँ जुड़ जाओ, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय।